कर्म और कर्म फल। सृष्टि के सभी प्राणी कर्म फल के अधीन हैं। 84 लाख योनियां कर्म फल भुगतने के लिए ही है। कुछ कर्मों का फल तत्काल मिल जाता है, लेकिन कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिनका फल अगले जन्मों में भुगतना पड़ता है। पूर्व जन्मों के जिन कर्मों का फल मनुष्य इस जन्म में भोग रहा है, वे प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। प्रारब्ध को भोगता हुआ वे जो नए कर्म करता जाता है, वे क्रियामान कर्म कहलाते हैं। और पूर्व जन्मों के अनभोगे कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। क्रियामान कर्म और कुछ संचित कर्म मिलकर अगले जन्म का प्रारब्ध बन जाते हैं। जब तक सब तरह के कर्मों का नाश नहीं होता, मनुष्य कर्म और फल तथा आवागमन के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। मृत्युलोक से देवलोक तक कर्म और कर्म फल का नियम कार्य कर रहा है। स्वर्ग और वैकुंठ के देवी देवता मनुष्य जन्म में किए श्रेष्ठ कर्मों का फल भोगते हैं। जब इन कर्मों का फल समाप्त हो जाता है, तो उन्हें फिर मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ता है। जिस प्रकार स्वर्ग और वैकुंठ पुण्य कर्मों के फल स्वरूप मिलते हैं, उसी प्रकार घोर पापों के फल स्वरूप नरकों में निवास मिलता है। कीट पतंगे, पशु पक्षी भोग योनियां हैं। मनुष्य जन्म कर्म योनि है, भोग योनि भी। इसमें जीव नए कर्म भी करता है और पूर्व कर्मों का भुगतान भी करता है। जन्म जन्म दुख होए, पुनः जन्म और ऊंची नीची योनियों में जन्म होने का कारण मनुष्य जन्म में किए कर्म है। आवागमन का कारण भी मनुष्य जन्म में किए कर्म है। यमदूतों की मार तथा नरकों की यातनाएं भी अपने ही किए कर्मों के कारण सहन करनी पड़ती हैं। जीव को अपने ही किए कर्मों का फल भोगने के लिए अनेक योनियों में भटकना पड़ता है। जीव संसार की अनेक योनियों में जन्म लेता है। कभी वनस्पति तो कभी पशु पक्षियों के रूप में बार बार जन्म लेता और मरता है। इन निचली योनियों में जीव को जो दुख सहने पड़ते हैं, उनके बारे में सोचकर आत्मा कांप उठती है। विचार करें, बच्चे ही नहीं, समझदार लोग भी चलते चलते वृक्षों के पत्ते तोड़ लेते हैं। उन्हें एहसास तक नहीं है कि जिस प्रकार मनुष्य के शरीर से एक भी बाल खींचा जाए तो उसे पीड़ा होती है, उसी प्रकार वृक्षों को भी पीड़ा होती है। पक्षियों को किस प्रकार निर्दयता से मारा जाता है। ऊंट घोड़े आदि कितना भार ढोते हैं तथा डंडे और चाबुक खाते हैं। बैलों को हल के आगे जोता जाता है और इन मूक पशुओं की हालत कितनी दर्दनाक होती है। भेड़ों बकरियों गायों की गर्दनों पर छुरियां चलाकर उन्हें किस प्रकार निर्दयता से मार दिया जाता है। फिर मनुष्य को ही देखें, इस योनि में भी सुख नहीं है। जीव भांति भांति के शारीरिक और मानसिक रोगों से ग्रस्त है। गर्मी सर्दी और बरसात के मौसम में सख्त मेहनत कर रहे मजदूरों की हालत देखें तो दिल कांपता है। बीमारी बुढ़ापे और मृत्यु के संताप का शब्दों में वर्णन कर पाना असंभव है। आश्चर्य और दुख की बात यह है कि अज्ञानी जीव 84 की लंबी दुखदायी भटकन के बाद मिले इस दुर्लभ मनुष्य शरीर से लाभ उठाकर आवागमन के चक्र से मुक्त होने का प्रयत्न तक नहीं करता। ये किसी पूर्ण महात्मा की संगति नहीं करता और ना ही
प्रभु की भक्ति की ओर ध्यान देता है, परिणाम ये होता है कि ये 84 के भंवर में अटका रह जाता है।